प्रणाम। हाँ गरिमा बहन, आपके लिए हमारी मेहनत पूरी चालू है। एक दिन का थोड़ा टाइम दे दीजिए। मोस्टली आज से आपका YouTube पर आपको मिल जाएगा। कल हमने जो देखा था उसमें किसी को कोई भी डाउट? नहीं? तृतीया विभक्ति हम आज देख सकते हैं? परफेक्ट। पार्ट 14 6th पॉइंट। हाँ जी 6, हाँ आपका बाकी है। परफेक्ट। अरे हमने कल देखा र, रू, श और रू के बाद अगर न आए तो ये न बन जाता है। करेक्ट? ये वाला हमने 5th पॉइंट देख लिया था। हाँ हम आ रहे पेशेंस, 1 मिनट। तो ये हाँ कल का रिपीट करा रहे हैं। तो ये पॉइंट हमने कल देखा था, जिसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। जिन्होंने भी क्लास मिस किया है ध्यान दीजिएगा। वर्ण, र के बाद न आने से वो सीधा न बन गया। मतलब आपका ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, त थ द ध, त वर्ग का न सीधा ट वर्ग का न बन जाएगा। क्लियर? कर्ण, पूर्ण, एटसेट्रा। अभी आप समझ जाओ। और क्या था? उष। हाँ हमने और एग्जाम्पल्स देखे थे। उष्ण, श के बाद न आने से वो न बन गया। ऋण, न, रू के बाद न आने से न बन गया। बोर्ड क्लियर नहीं है? 1 ही मिनट। हाँ 1 मिनट, मुझे तो क्लियर दिख रहा है। अभी क्लियर है? परफेक्ट, थैंक यू। हाँ जी, तो ये हमने कल का 14th पार्ट का 5वां नियम देखा था। क्लियर? अभी 6ठे नियम के लिए, हाँ छठे नियम के लिए आपके र, श और रू अपनी जगह पर है। हमने जो ABC क्राइटेरिया देखा था सेम उसी को लाइए। यहाँ पे C की जगह रहेगा आपका न, एंड C विल बिकम D, मतलब आपका न बनेगा न। ये आपका क्राइटेरिया है। B की जगह पर क्या क्या हो सकता है तब C D बनेगा, मतलब न बनेगा, वो हम देखेंगे। कल हमने लिखा था क वर्ग प वर्ग य र ल। आराम से, फास्ट नहीं जाना है, आराम से। आपकी बुक में जो नियम है मैं वही नियम आपको करा रही हूँ। 1 मिनट प्लीज पेशेंस रखिए प्रिया बहन, 1 मिनट। ल, श, श, स। परफेक्ट। अच्छा, अभी जिनको भी ये डाउट है कि हमारी बुक में दूसरा नियम है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपकी बुक में ऐसा लिखा है कि र, श और रू वर्ण हो, उसके बाद ल, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, श और स, मतलब आपका तालव्य श और दंत्य स। इन लेटर्स के अलावा अगर कोई लेटर हो, इनको छोड़ के अन्य व्यंजन हो, अन्य कोई वर्ण हो,
तो न का न होता है। तो मैंने उन लेटर्स को छोड़ के जितने भी बाकी आएंगे वो सारे आपको लिख के दिए हैं। क्लियर हुआ? जिनको भी रूल अलग लग रहा था। हाँ, ल नहीं आएगा, बाकी सब करेक्ट। वो आएगा, ल की जगह वो आएगा। हाँ, तो ये लेटर्स बेसिकली वहाँ पे बुक में थोड़ा घूम रहा है, आपको सीधा सीधा कर दिया है। र श या रू है, उसके बाद इनमें से कोई भी लेटर है, क वर्ग है, प वर्ग है, य र व है या ह है, इसके बाद न है तो उस न का न बन जाएगा। अभी आपके लॉजिक में अगर वो र है तो आपको ऑलरेडी नियम आ चुका है कि र के बाद न है तो न बन जाएगा, इसलिए आप र को निकाल दो, एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेना। ठीक है? श का भी आपको नियम आ चुका है कि श के बाद न हो तो न बन जाएगा, एक्स्ट्रा टेंशन नहीं चाहिए। बेसिकली र श रू हो, उसके बाद ये सारे लेटर्स हो और उसके बाद न है तो उसका न बन जाएगा। एग्जाम्पल में आ रहे हैं हम लोग। ये क्लियर हुआ? व के अंदर तो भी आएगा क्या? खुश में आपने जो बोला मुझे नहीं समझ में आया। स्वर भी नहीं, एक मिनट। स्वर आएगा तो वो स्वर आपकी कौन सी फैमिली में बिलोंग करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, मित्रानी, अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपका र, त्र जो है वो त और र के जुड़ने से बना, इसलिए यहाँ पे पीछे आपको र तो आ गया। आ की मात्रा आपको र के साथ ही गिननी है और यहाँ पे आपको र, आ और न साथ में होने से ये बनेगा मित्राणी। सेम चीज पुष्पानी, देखिए अगर पुष्पानी लिखूं तो यहाँ पे वापस आपका श वर्ग आया, उसके बाद ये रहा न और बीच में आपका है पा जो कि आपका प वर्ग का ही है, इसलिए यहाँ पे भी पुष्पानी ऐसा बनेगा। अभी जैसे काष्ठानी है तो उसमें श के बाद ट वर्ग का लेटर आ रहा है और ट वर्ग हमारी क्राइटेरिया में ही नहीं था, इसलिए हाँ रुचिका बहन मिलेगी, 100% मिलेगी, इसलिए वो चीज़ हमने न का न नहीं किया है। क्लियर? विच इज द लास्ट लेटर? बोर्ड नहीं है विजिबल। पुष्पानी न का न किया है मैंने। क्लियर? हाँ, चित्रानी भी होगा, सीधा चित्रानी बन जाएगा। अच्छा, इसी में आप लोग जरा देखिएगा, आपने कमल के रूप याद किए हैं तो वहां पे आपका कमलानी है, क्योंकि ल के बाद न आने से वो न नहीं बनता है, इसलिए वो कमलानी है। क्लियर? बाकी के एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो हम आराम से देखेंगे। ठीक है? सेंटेंसेस लास्ट में करके, कौन से पार्ट के आपके सेंटेंसेस बाकी है? कमला ने वापस एक्सप्लेन करूँ। दो रूल्स थे, र श रू, इनके बाद डायरेक्ट न हो तो उसका न बनेगा और बीच में जब वो सारे लेटर्स है तो बनेगा। यहाँ पे ल
ल की फैमिली है और उसके बाद सीधा आपका न है, तो ये ल और न के जोड़ान का रूल आपके पास था ही नहीं। इस कंडीशन में न का न बन जाए वो है ही नहीं, इसलिए आपका कमलानी ही रहता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? कनन मैडम, आपको जो शब्द है उसके ऊपर आपको दिया गया है अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, तो आपको वैसे ही याद करने हैं। क्लियर? अंग के रूप बोलना चेक करना है। अंग के अंगम, अंगम अंगे अंगानी, अंगम अंगे अंगानी, अंगेन अंगाय अंगात अंगस्य अंगे। मैंने 3 से 7 आपको वर्टिकल बोला था, तो अंगेन अंगाय अंगात अंगस्य अंगे, अंगाभ्याम 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 अंगयोः अंगयोः, अंगैः अंगेभ्य अंगेभ्य अंगानाम अंगेषु, अंग अंगम अंगम अंगे अंगानी। परफेक्ट, वो हुआ आपका संबोधन। हाँ याशिका बहन, हो गया आपको डाउट क्लियर? लास्ट में तो आ आएगा ना इन कमलानी, वो उस स्वर को हम लोग पहले वाले व्यंजन के अंदर ही जोड़ा हुआ समझ रहे हैं। खुशबू बहन, गरिमा बहन, कल आपको मंजूषा बहन और 1-2 और स्टूडेंट्स को जो पीछे का कराने का बोला था वो आपका हुआ? जिनको मलेरिया था और जो अटेंड नहीं कर रहे थे क्लास, उनकी क्लैरिटी हुई अभी? हिंदी से संस्कृत नहीं समझ रहा है। जूही बहन, आप आपके सेंटेंसेस में से पूछ रहे हो? रुचिका बहन, ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम लोग रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप लोग अभी की क्लास छोड़ के दूसरी क्लासेस अटेंड करो और बाद में सिर्फ रिकॉर्डिंग से सीख लें। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रैक्टिस में सपोर्ट करने के लिए दी जा रही है, तो ये जो चीज़ आप कर रहे हो शायद थोड़ा उचित नहीं है, उपयोग आपको रखना है, फिर जैसे आपको ठीक लगे। हाँ हेमा बहन, हम आपको हेल्प करेंगे, डोंट वरी। अंगानी में भी न का चेंज होगा, अंगानी, क वर्ग है तो होगा 100%। नहीं होगा, पहले र नहीं है, र उसके बाद ये सारे लेटर्स और उसके बाद न हो, तभी आपको वो चेंज करना है, तो आप अंगानी में न ही समझिए। हाँ पिंकी बहन, न को न ही समझना है। इस रूल के बीच में आ वर्ण से रू वर्ण नहीं लेना है। नहीं कुछ बहन, आपको वो स्वरों को वहाँ पे काउंट नहीं करना है। आई जॉइन टुडे सो आई नीड ऑल द PDF एंड रिकॉर्डिंग्स। ममता बहन, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी यूट्यूब पर। इन सब में कौन से रूप लगाने हैं? किन सब में? फल में। हम एक बार सेंटेंसेस पे आएंगे, ज़रा धीरज रखिए। अकारांत में पुल्लिंग और नपुंसक के डिफरेंस कैसे करेंगे? आप जब रूप याद कर रहे हो तो हमने आपको पहले ही बोला था बोल बोल के याद करना है। शिट, 1 मिनट। आप लोग जब रूप याद कर रहे हो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि बोल बोल के याद करो। हम लोगों ने जब याद किया बाला बालू बाला, हाँ याद किया हुआ है, इसलिए पता ही चल जाता है कि वो पुल्लिंग है। तो आप जैसे जैसे शब्दों को उस रूप में बोलते जाओगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे हमने देखा था पूज्यति है, तो पूज्यति और पूजयति, जब आप पूज्यति बोलोगे तो आप बोलते ही मैं पकड़ लूँगी कि आप गलत बोल रहे हो। गलत है, क्योंकि मैंने बहुत बार पूजयति बोल दिया है, तो नाउ आई एम श्योर कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है। इस कारण से बोल बोल के आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर? आपने दिए हुए होमवर्क चेक करना है। हाँ हम चेक करेंगे। पुष्पानी का श प आ को प के अंदर ही लेना है, इसलिए आप वहाँ पे न का न प के हिसाब से न का न करोगे। आ जो है पा, वो प के अंदर ही जुड़ा रहने से आप न का न करोगे। क्लियर?
पुल्लिंग नपुंसकलिंग वाले में कौन से रूप लगाना है, प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आएगा। पेशेंस। हम पहले आप लोगों के सेंटेंसेस देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग मुझे बुक भुला दोगे, ठीक है। हाँ, सेंटेंसेस कौन से पार्ट के सेंटेंसेस हम कर रहे थे? धर्मो जयति, वहां से वाक्य है, करेक्ट। शिल्पा बहन और ममता बहन, स्टार्टिंग से हम पूरी क्लासेस यहाँ पे नहीं ले पाएंगे बिकॉज आप लोग 2 जनों और पीछे जो 100 जने हैं वो लोग इतना पेशेंस नहीं रख पाएंगे, लेकिन हम लोग आपकी व्यवस्था कैसे करनी है वो देख लेंगे। आप लोगों के लिए ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स भी हो ही रही है, आप लोग उनमें से रेफ़र कर सकते हो, और उसके बाद कुछ भी डाउट है तो हम लोग यहाँ पे बैठे ही है, ठीक है। हाँ, हम लोग सेंटेंसेस पहले देख लेते हैं। पार्ट 12 के हिंदी में जो अनुवाद करने के थे, धर्मो जयति, आंसर्स चालू करिए फटाफट। अन्न जब सेंटेंस में आएगा तब बहुवचन में ही लेना होगा, कंपल्सरी नहीं है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। आपके सेंटेंस अगर वो कर्ता की जगह पे होगा, जैसे अन्न है, अभी अगर वहाँ पे अस्थि है तो आप उसको एक वचन में डालोगे, और अगर संति है तो बहुवचन में डालोगे। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आप कभी भी कोई भी चीज़, पिंकी भाभी, कभी भी कोई भी चीज़ क्रियापद से पकड़ो, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। धर्म जयति, धर्म जीतता है, जीता है नहीं जीतता है। हाँ, जिन्होंने भी जीता है लिखा है वो रॉन्ग है, जीतता है। धर्म का जय हो भूमि बहन गलत है, बिकॉज ये प्रेजेंट टेंस है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था धर्म का जय हो, वो प्रयोग आपको विद्यार्थ में आएगा, वो आगे आएगा। यहाँ पे धर्म जीतता है, दैट्स राइट। धर्म की जय होती है चलेगा, धर्म जीतता है ज़्यादा बेटर है। फिर बालो धावती, धर्म जय पाता है चलेगा। बालो धावती, बालक दौड़ते हैं, भागते हैं। हाँ, आपको दूसरा धाव पे आया है क्या? भागते हैं, बालक भागते हैं इज फाइन। धावती, बालक भागते हैं। धावती एक वचन है, बालक भागता है, दौड़ता है। श्रमणो गच्छतः, वे 2 श्रमण जाते हैं। वे 2 श्रमण, आपको वे बोलने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। 2 श्रमण जाते हैं इज फाइन। 2 साधु जाते हैं, 2 श्रमण जाते हैं, एनीथिंग इज ओके। जा रहे हैं इज गुड, या। क्व गच्छतः, वे 2 कहाँ जाते हैं, साउंड गुड। वे 2 कहाँ जाते हैं? यत्र आचार्यः तिष्ठ, मैंने संधि खोल के बोल दिया। यत्र आचार्यः तिष्ठति, 5th वन, जहां आचार्य खड़े हैं, दैट्स परफेक्ट। तत्र गच्छतः, जहां आचार्य नहीं, जहां जहां। कोमल बहन, यत्र का मीनिंग जहां है, यहाँ नहीं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। वहां जाते हैं, हाँ वहां जाते हैं, परफेक्ट। प्रातरहम स्मरामि, जिन्होंने लिखा है वे दोनों जाते हैं, वहां आएगा, क्योंकि तत्र लिखा गया है तो ये चीजों का ध्यान दीजिएगा। मैं सुबह स्मरण करता हूँ, दैट्स फाइन। 6th आंसर, तत्र गच्छतः, वहां जो 2 लोगों के ऊपर से बात चल रही है वो कॉन्टेक्स्ट समझने का ही है, तो वो 2 वहां जाते हैं। तत्र मतलब वहां, जा रहे हैं, जाते हैं, दोनों चलेगा। फिर प्रातरहम स्मरामि, मैं सुबह स्मरण करता हूँ इज फाइन। मोदकोस्ति, कितने लड्डू है? 1। कितने लड्डू है? 1। संधि खोल के बोलोगे
किसी ने कुछ, हाँ अवनी बहन, आपने वो क्यों लगाया मोदक को? वहां भी नहीं है भाई, वहां लड्डू, जूही बहन वहां बने हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ लड्डू है, दैट्स करेक्ट। जिन्होंने भी लड्डू है लिखा है, हाँ मोदक अस्ति। आपका संधि नियम का पहला और दूसरा रूल लगने से ऊ ओ हो जाता है मोदक को, और फिर अवग्रह आ जाता है, इसलिए मोदकोस्ति, मोदक है। नृपा शाम्यंती, कौन सा रूल लगा है उसके साथ खोल के बोलिए। राजा शांत हो रहे हैं, कौन सा रूल लगा है? संधि नियम में से कौन सा नियम लगा है? 5th, हाँ 11वां पाठ 5वां नियम, दैट्स राइट। आयुषी बहन, खुश बहन 5वां नियम है। छठा नियम छ छ ट ठ और त थ की बात है, 5वें नियम की बात है यहाँ पे। हुआ? उसके बाद मृगास चरंती, मृगास चरंती, हिरण चरते हैं, परफेक्ट है। नियम 11.6 न्यू बुक में 4th नियम है, ठीक है हिमा बहन, आपका 4th नियम पक्का होना चाहिए आपका, वो आप देखिए बुक में कोई भी नंबर हो वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिरण चलते हैं। प्रातः बाला पठंती, प्रातः बाला पठंती, बोलो आंसर। वे बालक सुबह पढ़ रहे हैं, बालक सुबह पढ़ रहे हैं। हाँ वे क्यों आया? सॉरी, हाँ बालक सुबह पढ़ रहे हैं, दैट्स फाइन। बालक सुबह पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, दोनों चलेगा, परफेक्ट। सुबह बालक पढ़ते हैं, बालक सुबह पढ़ते हैं, कुछ भी चलेगा, सब सही है। 9th वन, नृपा शाम्यंती, राजा शांत हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं, शम शाम का जो भी मीनिंग आप लोगों को उसमें लेना है आप ले सकते हो। शांत हो रहे हैं, राजा शांत होते हैं। 12 नहीं आया। समुद्र क्षुभ्यति, किसको? सोनल बहन क्या प्रॉब्लम है? समुद्र क्षोभ, हाँ क्षोभ पाता है, इज फाइन। बोलिए सोनी बहन और सोनल बहन, कौन सा धातु है? आराम से खोलेंगे। कौन सा धातु है 12th वन में? शुभ, वो शुभ नहीं है, क्षुभ है। क्षुभ धातु का मीनिंग क्या है? बोलो मीनिंग। घबराना, खलबलाहट होना, वो भी उसका मीनिंग है। यहाँ पे शोभ पाना, शोभ पाना, क्षोभ पाना, घबराना, खलबलाहट करना, एनीथिंग, तो अभी उसको प्रेजेंट टेंस लगा है। कौन से गण का है शुभ धातु आपका? दीपिका बहन, छठे गण में शुभ धातु है आपके, भेजना आपकी बुक में से फोटो। हाँ चौथे गण का, इसलिए क्षुभ्यति हुआ है, मतलब 3-1। समुद्र खलबलाहट करता है, आप ऐसा समझ सकते हो, जिसको भी इसका मीनिंग नहीं समझ में आया, मतलब समुद्र में मूवमेंट हो रहा है। क्लियर? ठीक है। और है धार्मिका जयंती, बोलिए फटाफट। धार्मिक, धर्म करने वाले जय पाते हैं, परफेक्ट। श्रमणा गच्छन्ति, क्षोभ पाने का मतलब घबराना, खलबलाहट करना। साधु जाते हैं, दैट्स राइट, श्रमण जाते हैं। धार्मिका वर्धन्ते, धार्मिका वर्धन्ते, बढ़ते हैं, धर्म करने वाले बढ़ते हैं। मयूरा नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, परफेक्ट। भोगिलाल हरते, भोगिलालो हरते, भोगिलाल, भोगिलालो हरते, मोर नाचते हैं, हो गया। भोगिलाल हरण करता है। जरा प्रॉपर हिंदी में लिख के दिखाइए, भोगिलाल क्या करता है? रू धातु का मतलब हरण करना, जिसका हिंदी में मतलब क्या है? किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता? हरण करना, हरण करना का मतलब क्या है? लेना, परफेक्ट, चोरी कर लेना, लेना, कुछ भी। भोगीलाल
हरण करता है का मतलब है वहां से ले लेना, चोरी करना। बाला स्पृहयन्ति बालाः स्पृहयन्ति, बालक स्पृहा करते हैं, बालक इच्छा करते हैं, एनीथिंग इज फाइन। त्वम नृपोसी, त्वम नृपोसी क्वेश्चन मार्क है। हाँ, आप राजा हो, परफेक्ट है, तुम राजा हो भी चलेगा। ओम अहम नृपोस्मि, दीपिका मैन ओम को भी आपको हिंदी में लिखना है हाँ, हाँ मैं राजा हूँ। आपने लिखा ओम मैं राजा हूँ, आपको लिखना है हाँ मैं राजा हूँ। हाँ, प्रधाना चिंतयन्ति, प्रधान चिंता करते हैं। किनारा बहन बहुत अच्छा, प्रधान बहुवचन है, बोलते समय ये हम प्रधान हो चिंता करते बोलते ना तो हमारी हिंदी गलत हो जाती है, तो हमको ऐसे बोलते हैं कि प्रधान चिंता करते हैं, तो चिंता करते हैं ऐसे बहुवचन समझ लेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो प्रधान चिंता करते हैं, सही लिखा हाँ आपने, हिंदी भी हमारी गलत ना हो उसका आप लोग विशेष ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। फिर अत्र कांतिलालोस्ति, हाँ यहाँ कांतिलाल है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं, यहाँ कांतिलाल है, नात्र कांतिलालः, यहाँ कांतिलाल नहीं है, परफेक्ट। न अत्र, मैंने आपको बोला था आपको जंबलिंग में ही दिया जाता है, बहुत बार जंबलिंग में दिया जाता है, आप लोगों को उसको नंबरिंग करके सीधा करना होता है, तो यहाँ कांतिलाल नहीं है। देवो झटिति गच्छति, देव जल्दी जाते हैं, परफेक्ट। क्लैरिटी हुई सबको? कर्म वाले पार्ट में सबको सेंटेंसेस ही नहीं मिले थे। नपुंसकलिंग, ये सेंटेंसेस हम कल डिस्कस करें, अभी आगे का थोड़ा पार्ट देख लें। हाँ परफेक्ट है सबका। न अत्र की संधि ओपन करो, इट इज सिंपल किनारा बहन, इट इज जस्ट न अत्र, एंड ये पूरा जुड़ने से इट बिकम क्लियर। ऊपर है ना 10th वन में क्वेश्चन दिया है कि यहाँ कांतिलाल है, तो 21st वन में उसका आंसर दिया है यहाँ कांतिलाल नहीं है। क्लियर हुआ? मोदक अस्ति, 8th वन में क्या एक्सप्लेन करूँ प्रिया बहन? मोदक है, अस धातु दूसरे गण का आदेश वाले पार्ट में जिसके रूप आपको आ चुके हैं, 3-1 अस्ति, तो मोदक है। मैम होमवर्क वाले सेंटेंसेस जिसके क्वेश्चंस ग्रुप पे दिए थे, हाँ वो तो इम्पोर्टेंट है, बोलो बोलो, पता चलेगा आपको कितना समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चंस मैं अव्यय में रूप चेंज नहीं करना था, फिर यहाँ क्यों किया? अव्यय में रूप चेंज कहाँ किया? न की संधि की है, मैंने न को रूप नहीं लिखा, नह नौ ने नम नौ नान नहीं किया है, या फिर नम ने नानी नहीं किया, मैंने इन दोनों की संधि की है। समझ में आ रहा है सबको? न अव्यय के रूप नहीं बनाए हैं, इनकी संधि की है। हाँ, सबसे पहले मैं बालक को देखता हूँ, मैंने सबको ये होमवर्क दिया था 9 सेंटेंसेस। मैं बालक को देखता हूँ, अहम बालः पश्यामि, गलत पिंकी भाभी गलत, खुशबन आपका सही है, बालम ध्यान दीजिएगा, पश्यामि आपका क्रिया है, मैं देखता हूँ मैं कर्ता बना, तो जिसको देख रहा हूँ वो कर्म है, इसलिए वहाँ पे बालः नहीं बालम आएगा। अहम बालम पश्यामि, जिन्होंने भी ये लिखा है वो सही है। संधि हम बाद में संधि भी देख ही लेते हैं, इधर संधि सिर्फ अनुस्वार अगर आपको लगाना है तो आप कर सकते हो, इधर भी वही होगा। परफेक्ट। कौन सा पार्ट है ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है प्रिया बहन। अहम बालौ पश्यामि, हाँ ये भी सही है दूसरा वाला। मैं 2 बालक को देखता हूँ, तो आपका कर्म द्विवचन बालक जो है वो आएगा बालौ पश्यामि, सही है।
गंदी हैंडराइटिंग आ रही है। बालौ पश्यामि। थर्ड वन, मैं अहम बालान पश्यामि। दैट्स राइट, परफेक्ट। जिन्होंने भी फर्स्ट 3 के ये आंसर्स लिखे हैं वो सही है, सही है। हाँ, अहम बालः पश्यामि, अहम बालम पश्यामि। ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने भी बालः लिखा था, अहम के रूप पढ़े आपने। अहम अगर 1-1 है तो मैंने आप लोगों को पहले बोला था एक ही सेंटेंस में 2 कर्ता नहीं मिलेंगे, ये भी एक लॉजिक है। तो जब आपने अहम कर्ता डाल दिया तो बालः दूसरा कर्ता आ नहीं सकता, इसलिए एक ही सेंटेंस में 2 वर्ड्स को फर्स्ट विभक्ति नहीं लग सकती। ठीक है, फोर्थ वन का आंसर आवाम बालम कथयामः। दैट्स राइट, यस, आवाम बालम कथयामि, कथयावः सही है। आवाम बालम कथयावः। फिर फिफ्थ वन, आवाम बालौ कथयावः, आवाम बालौ कथयावः। सिक्स्थ वन, जल्दी जल्दी अभी। आवाम बालान कथयावः, आवाम बालान कथयावः। परफेक्ट। फिफ्थ सिक्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी जिन्होंने ये लिखे है वो राइट है। आवाम बालम भणनावः। मैंने क्या दिया था क्वेश्चन? कहते हैं, चलेगा, बन भी चलेगा, खुशबन बन भी चलेगा। परफेक्ट। अभी आओ जल्दी, 7th वन, वयम बालः नमामः। ओ सॉरी, वयम आचार्यम नमामः। दैट्स करेक्ट, वयम आचार्यम नमामः। 8th वन, वयम आचार्यौ नमामः, वयम आचार्यौ नमामः। हाँ, संधि जहाँ जहाँ पे भी होगी, आप लोगों को संधि नियम आते हैं, कर लो फटाफट। वयम आचार्यौ नमामः सही है। फिर 9th वन, वयम आचार्यान नमामः। हो गया, वयम आचार्यान नमामः। अब क्लैरिटी आई प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति कैसे यूज करना। ऑल राइट, वेरी गुड अवनी मैन, थैंक यू सो मच, परफेक्ट, ऑसम। अभी कल हमने नपुंसकलिंग का पार्ट देख लिया, उसके सबने रूप बना ही दिए होंगे। सेंटेंसेस उसके हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आज के लिए बहुत सेंटेंसेस ऑलरेडी हमने करेंगे कल परसों में एक दिन आराम से। अभी सब लोग विशेषण वाला पार्ट निकाल दीजिए, पार्ट 15, विशेषण एंड सर्वनाम। सोचने के लिए स्मरति चलेगा। हाँ, स्मरति चिंतयति दोनों चलेगा। स्मरण करना मतलब याद करना, क्या नाम है, मीत मुथा, जो भी बहन है उस नंबर से। सोचना इज चिंतन करना, स्मरण करना मतलब याद करना, दोनों में डिफरेंस है, तो ध्यान दीजिएगा। रिपीट 5th 6th 7th। ओ, उसमें से 5th 6th 7th। 5th वन इज आवाम बालौ कथयावः। 6th वन इज आवाम बालान कथयावः। 7th वन इज वयम आचार्यम नमामः। हो गया खुशबन आपका पार्ट 14 7th नियम। हम लोग गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, आप लोग गाड़ी पीछे लेके जा रहे हो। चलेगा कोई, सॉरी, द्विवचन के अंत में ई उ ए हुआ तो उसके बाद कोई भी स्वर है तो उसकी संधि नहीं होती है। सही है, जब भी द्विवचन के एंड में ए आपका कमलम कमले आएगा, ई उ और ए द्विवचन के अंत में सप्तमी में आएगा तब संधि होगी। ध्यान में रखिए, जब भी द्विवचन है तो द्विवचन के एंड में ई उ या ए होने से उसके बाद जब भी कोई स्वर आए तो हम उन दोनों की संधि नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे
फल में इच्छा रखते हैं नहीं है। दिस इज योर फलम फले 1 2 प्रथमा विभक्ति द्विवचन। यहाँ पे ए आया, पहले वाले रूल के हिसाब से ए आई ओ औ के बाद जब भी कोई स्वर आए तो हम उसका अय आय अव आव करते हैं, इसलिए इसका हो जाता अय, तो ये हो जाता फलय होता। लेकिन द्विवचन होने के कारण हम ये स्टेप्स नहीं करेंगे। क्लियर? जब भी ये द्विवचन है तब हम इन दोनों की संधि नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे इसको, बस इतना ही कह रहे हैं। मैम सबका द्विवचन, हाँ सभी द्विवचन के एंड में अगर द्विवचन के एंड में ई उ या ए आए और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो इन दोनों की संधि नहीं करनी है। पर यही चीज द्विवचन के अलावा और कोई आएगा तो हम उसकी संधि करेंगे। क्लियर? द्विवचन मतलब दो लोग, जैसे बालह बालौ तो दो बालक देखते हैं, वहां पे आपका दो बालक इच्छा करते हैं, तब आपको बालौ इच्छतः है। द्विवचन स्वर नो संधि, सॉरी यहाँ पे तो संधि होगी बिकॉज दिस इज नॉट ई ए या ओ, करेक्ट, ई उ या ए। बालौ इच्छतः ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर है तो उसका अय आय अव आ हो जाता है, तो हम इसका करेंगे बाला इच्छतः। हीना बहन आपके लिए रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आपने द्विवचन होने के बावजूद भी संधि की। क्यों? क्योंकि इन तीन में से कोई लेटर नहीं था, लेकिन इस द्विवचन में ई उ ए में से कोई लेटर है। कौन सा लेटर है? ए है, इसलिए हम यहाँ पे इसे ऐसे का ऐसे रखेंगे, संधि नहीं करेंगे। क्लियर? आगे बढ़े। अभी विशेषण, ध्यान दीजिएगा सब लोग जरा विशेषण पर। सबसे पहले समझ लीजिए दुपट्टा, पहले सुनने का है सबको। दुपट्टा इट इज अ द्रव्य, द्रव्यवाचक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। द्रव्यवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक, द्रव्यवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और ग्रुप का था जातिवाचक। परफेक्ट। उसमें से दुपट्टा वो है द्रव्य। पिंक दुपट्टा, तो पिंक जो है वो उस द्रव्य की विशेषता बता रहा है, इसलिए पिंक हुआ विशेषण। मुपत्ति ये हुआ एक द्रव्य, कोई भी एक वस्तु। वाइट मुपत्ति ये हुआ इसका विशेषण। मम्मी, कोई भी एक मम्मी। लंबी मम्मी हुआ विशेषण। बहन, कोई भी एक बहन, जैसे समझो, नहीं इनमें से तो ये सब, इन सब का नहीं। करिश्मा बहन, करिश्मा बहन जो आएगा वो जातिवाचक है, ग्रुप। करिश्मा वो द्रव्य है। चश्मे वाली करिश्मा वो हुआ उनका विशेषण। विशेषण क्या होता है? क्लियर हुआ? जिसमें जिसमें हम लोगों ने द्रव्य लिया था वो सब विशेष्य कहे जाते हैं। पिंक दुपट्टा, स्पेक्स वाली करिश्मा,
क्लियर। तो ये सारे आपके विशेषण होंगे जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, जो किसी चीज़ को इन पर्टिकुलर इंडिकेट करते हैं, और जिसको इंडिकेट करते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। हाँ, एडजेक्टिव और जिसका होता है उसे विशेष्य कहते हैं। क्लियर। वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ नाउन आर एडजेक्टिव्स। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट। अभी विशेषण और सर्वनाम पाठ में जो अभी ये भी ध्यान दे दीजिए। कृष्ण, मैंने आपको क्या एग्जाम्पल था? कृष्ण ये एक विशेषण है जिसका मतलब है काला। कृष्ण का मतलब है काला, इट्स नॉट कृष्णा। वो कृष्ण है जिसका मतलब है काला, और वो एक विशेषण है। ध्यान में लेने की बात, कृष्ण का मतलब है काला। बालक पुल्लिंग शब्द है। जब भी कोई विशेषण पुल्लिंग को लगता है तो इसको इसकी विभक्ति लगती है। हर एक विशेषण को उसका जो भी विशेष्य है उसकी विभक्ति लगती है। इसलिए यहाँ पे हम करेंगे कृष्ण बालः। यहाँ पे जब काली माला, तो माला का विशेषण बनाना है, तब आप इसको जो विभक्ति लगी है वही सेम आप इसमें भी लगाएंगे। तो ये होगा कृष्णा माला। सेम गोज फॉर नपुंसकलिंग। कमलम, सीधा सीधा ओके, कमलम। तो काला कमल, इसको बताने के लिए आप करोगे कृष्णम कमलम। जिस चीज की हम विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका बालक है, काला बालक, तो काला वो विशेषण है और बालक वो विशेष्य है। काली माला, तो माला वो विशेष्य है और विशेषण तो काला है। सेम काला कमल। जब भी विशेषण के रूप फिक्स नहीं होते हैं, वो जिसका विशेषण बन रहा है, मतलब वो जिस सब्जेक्ट का एडजेक्टिव बन रहा है, उसकी जो विभक्ति होती है वही इसको लगती है। दूसरा एग्जांपल देखिए, इन दो टेबल पर बैठो। फॉर एग्जाम्पल, इन दो टेबल्स पर बैठो, या बैठती हूँ, बैठते हैं। जनरली इन दो टेबल्स पर बैठते हैं। ध्यान दीजिएगा, टेबल, मेरे पास एक टेबल है। पूरी दुनिया में कोई ना कोई टेबल तो होंगे, लेकिन जब मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये दो टेबल, जब मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये दो टेबल, तो वो हो जाएगा आपकी उस टेबल की विशेषता। ठीक है, समझो टेबल का वर्ड अगर टेबल ही है तो टेबलयोः, क्योंकि मैंने दो टेबल्स लिखा है और पर आने से सप्तमी विभक्ति लगी है। दो टेबल्स हैं और पर आने से सप्तमी विभक्ति है, इसलिए टेबलयोः। बैठते हैं, एक जन बैठ रहा है, दो जन बैठ रहा है, या तीन जन, चार जन, जितने भी लोग हैं। समझो हम लोग अगर बहुवचन ले, बैठते हैं को अगर हम बहुवचन ले, अगर हम बहुवचन ले तो इन दो टेबल्स पर बैठते हैं। बैठते हैं के लिए आपके पास होगा उपविशन्ति। जो धातु आपको अभी तक आना है, अभी धातु पर फोकस मत कीजिएगा, मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान में लीजिएगा। अभी
इन दो टेबल्स, तो इसका ये दो जो मैंने ये सर्वनाम यूज किया वही इन टेबल्स का विशेषण बनेगा। जो टेबल के लिए मैंने ये यूज किया वही इसका विशेषण बनेगा। तो आप उसको, ये कहाँ से आया वो पता चलेगा, पर मेरा भी पॉइंट ये कि विभक्ति, विशेषण को इसी की विभक्ति लगती है। दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ? पर आया तो सत्य विभक्ति बनेगी। हाँ हाँ हाँ, एग्जाम्पल बहुत आगे का दे दिया ना, थोड़ा छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। हाँ, आप दोनों को, आप लोगों को 1 मिनट सिंपल एग्जाम्पल देंगे। इन दो बालक को, वो क्या कर रहे हैं? एक मिनट, सॉरी, वीडियो पॉज। हाँ, जैसे ये दो बालक खाते हैं। सबसे पहले क्रियापद, क्रियापद, दो जन खाते हैं, खादतः, दो बालक है इसलिए बालव, बिकॉज ये द्विवचन है तो ये जो इन दो बालक का विशेषण बना है, ये नाम का जो सर्वनाम जो इन दो बालक का विशेषण बना है, ये भी हम द्विवचन में ही लेंगे। तो अभी ये के लिए आपके पास, आपको आना बाकी है सर्वनाम, पर विभक्ति द्वितीया लगेगी, उसके लिए ये समझना है। क्लियर? हाँ, अभी आप लोगों के जो भी पॉइंट्स है इस बुक में वो भी देख लेते हैं एक बार। नाम के अर्थ में विशेषता पैदा करे उसे विशेषण कहते हैं। किसी भी नाम को जो पर्टिकुलर में स्पेसिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं, जो आप लोगों को क्लियर हो चुका है। विशेषण जिसके अर्थ में विशेषता करता है उसे विशेष्य कहते हैं। जो भी नाउन होगा आपका, जो भी सब्जेक्ट होगा जिसकी विशेषता बता रहे हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण को लिंग, वचन और विभक्ति के प्रत्यय विशेष्य के अनुसार लगते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, बालः, कृष्णः बालः, कृष्णा बाला माला, कृष्णम कमलम, जो हमने एग्जाम्पल देखा था वही है। विशेषण को लिंग, वचन और विभक्ति के प्रत्यय विशेष्य के अकॉर्डिंग लगते हैं। क्लियर हुआ सबको ये? हाँ हाँ, युशिबन वो 1 2 ही था। यस, सबको क्लियर हो रहा है? परफेक्ट। फिर शोभन और पुरुष एक ही है, अतः पुरुष विशेषण के अनुसार शोभन लगा है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। 4th पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। नाम के बदले में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं मेरे नाम के लिए, जैसे मेरा नाम अगर मीरा है तो मैं मेरे नाम के लिए मैं का प्रयोग करूँगी। जब भी मैं आपको बोलूँगी कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगी कि मीरा पढ़ा रही है, मैं बोलूँगी मैं पढ़ा रही हूँ। तो जो लेटर हर एक व्यक्ति यूज़ कर सकता है खुद के लिए या सामने वाले के लिए, नाम के बदले जिसका प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। क्लियर?
फिर हर व्यक्ति अपने लिए अहम का प्रयोग कर सकता है, अतः अहम सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में भी हो सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, ये 2 टेबल, वो 2 बालक, ये चश्मा। यहाँ पे देखिए मार्कर्स, किसी ने बोला मार्कर लेके आओ, पूरी दुनिया में बहुत सारी मार्कर्स होगी, कहीं से भी कोई भी लेके आओ। मैंने कहा ये वाली ब्लू मार्कर, ये ब्लू मार्कर ही लेके आओ, तो इस ब्लू मार्कर को जो पर्टिकुलर में बोले वो ये इसका विशेषण हुआ, ब्लू इसका विशेषण हुआ, ये वाली ब्लू मार्कर लेकर आओ। क्लियर? थर्ड पॉइंट में लिंग नहीं आया। स बाल न पठति, शोभन पुरुष, शोभन विशेषण पुरुष विशेष्य, शोभनम कमलम। लिंग आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में पुरुष और कमल का एग्जाम्पल दे दिया। इन लोगों ने माला का एग्जाम्पल नहीं दिया क्योंकि अभी तक आप लोगों को माला के रूप बुक के अकॉर्डिंग आया नहीं है, हमने आपको पहले से याद करने का बोला है। क्लियर जी? परफेक्ट। आज का पार्ट इतना रखते हैं। एक मिनट, इसके बाद आप लोगों को अहम, त्वम और तद के जो रूप है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी याद करने का बोल दिया था। विशेषण याद करने हैं, सर्वनाम अस्मद मैं, युष्मत तुम, तद वह, जो आपको कल बोर्ड पे दिखा दिया था। रूप याद करने हैं, सेंटेंसेस वर्कआउट करने हैं। कल 15th पार्ट तक सबका हो जाना चाहिए, जरूरत नहीं। क्लियर? द्विवचन के लिए विशेषण में द्विवचन का रूप लगेगा, द्विवचन के लिए विशेषण में, हाँ बराबर, विशेषण में द्विवचन लगेगा क्योंकि आपका विशेष्य वो द्विवचन है। मैंने कल कौन से सेंटेंस दिए थे उन्नति बहन? जिनको भी लीव करना है लीव कर सकते हो, होमवर्क अभी आपके पास है, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।